महर्षि, व्यक्ति आत्मा को कैसे जाने? आत्मा को जानने से तात्पर्य है आत्मा होना। क्या तुम कह सकते हो कि तुम आत्मा को नहीं जानते? यद्यपि तुम स्वयं अपने नेत्रों को नहीं देख सकते और यद्यपि देखने को तुम्हारे पास दर्पण नहीं है, क्या तुम अपने नेत्रों के अस्तित्व से इनकार करते हो? इसी प्रकार यद्यपि आत्मा बाहरी वस्तु नहीं है, तथापि तुम आत्मा से अवगत हो। अथवा क्या तुम अपने आत्मा के अस्तित्व से इनकार करते हो, क्योंकि वह बाहरी दृश्य नहीं है? जब तुम कहते हो मैं आत्मा को नहीं जान सकता, इसका अर्थ है सापेक्ष ज्ञान के संदर्भ में अभाव। चूंकि तुम सापेक्ष ज्ञान के इतने अभ्यस्त हो गए हो कि तुम स्वयं को उससे मिला लेते हो। इस प्रकार मिथ्या तादात्म्य स्पष्ट आत्मा को जानने में कठिनाई पैदा करता है, चूंकि वह बाहरी दृश्य पदार्थ नहीं हो सकता। और तुम जिज्ञासा करते हो व्यक्ति आत्मा को किस प्रकार जाने? तुम्हारी कठिनाई किस प्रकार इसमें केंद्रित हो जाती है। आत्मा को कौन जानेगा? क्या देह उसे जान सकती है? यह प्रश्न अपने आप से करो। देह को उत्तर देने दो। यह कौन कहता है कि इस समय देह की अनुभूति हो रही है? इस प्रकार के अज्ञान का सामना करने के लिए शास्त्रों ने परमात्मा की लीला अथवा क्रीड़ा के सिद्धांत की रचना की है। ऐसा कहते हैं कि ईश्वर मन, इंद्रिय तथा देह रूप में प्रकट होकर लीला करता है। तुम यह कहने वाले कौन हो कि यह लीला तुमको कष्ट देती है? ईश्वर की लीला पर आपत्ति करने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हारा कर्तव्य है होना, केवल होना, न कि यह अथवा वह होना। अस्तित्व ही मैं हूँ। संपूर्ण सत्य का सार यह है। संक्षेप में इसकी पद्धति है शांत हो जाओ। शांति का क्या अर्थ है? इसका आशय है अपने आप को नष्ट कर दो। देह भाव को, देह से तुम्हारा जो तादात्म्य हो गया है, उस तादात्म्य को नष्ट कर दो, क्योंकि तुम देह नहीं हो। जो भी आकार या रूप है तुम्हारे कष्ट का कारण है। यह धारणा त्याग दो कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। हमारे शास्त्र कहते हैं अहम इति स्फुरति, यह मैं के रूप में प्रकाशित होता है आत्मा। तो महर्षि, स्फुरण क्या है? मैं आत्मा है, मैं यह हूँ और मैं और यह अहंकार है। स्फुरण नित्य है, अहंकार अनित्य है। जब मैं को केवल मैं जाना जाता है, यह आत्मा है। जब यह अपने निज स्वरूप से भटक जाता है और अपने को यह कहता है, यह अहंकार है। इसलिए जब तुम मैं यह हूँ इसके साथ यह लगा देते हो तो वह अहंकार के अंदर आ जाता है। इसलिए जब तुम आत्मा को जान लोगे तो वहाँ केवल मैं बचेगा। क्या महर्षि परमात्मा आत्मा से पृथक है? आत्मा ही परमात्मा है। मैं अस्तित्व हूँ, यह परमात्मा है। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अहम आत्मा गुड़ाकेश। चूंकि तुम अशुद्ध आत्मा पर टिके हुए हो, इसलिए यह प्रश्न उदय होता है। यदि तुम वास्तविक आत्मा पर टिकोगे तो यह प्रश्न ही उदय नहीं होगा। तुम्हारे सारे संशय नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि शुद्ध आत्मा न कोई प्रश्न करेगा, न कर सकता है। यदि परमात्मा आत्मा से भिन्न हो तो वह परमात्मा अनात्मा होगा, जो हास्यास्पद है। इसलिए जो भी प्रश्न तुम्हारे मन के अंदर घूमते हैं, वो सारे संशय केवल मन को हटाने के बाद, मन को निरस्त करने के बाद ही मिटेंगे।
तुम जब अपने अस्तित्व को, अपने आत्मा को जान लोगे, तब तुम्हारे सारे संशय नष्ट हो जाएंगे, मन नष्ट हो जाएगा और तुम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओगे।